दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं स्वर्गलोक नर्कलोक के बारे में। बहुत लोगों के मन में ये हमेशा डाउट बना रहता है कि यार क्या सच में स्वर्गलोक नर्कलोक होता है। तो इस वीडियो में आपको क्लियर और साफ पता चल जाएगा कि सच में ये होता है कि नहीं होता है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। हमारे भारत में लगभग 99% बाबा लोग कहते हैं कि स्वर्गलोक नर्कलोक होता है, लेकिन उनमें से 1% धर्मगुरु लोग कहते हैं कि स्वर्गलोक नर्कलोक नहीं होता है। जैसे कि आचार्य प्रशांत हो गए, आचार्य प्रशांत कहते हैं कि स्वर्गलोक नर्कलोक नहीं होता है। देखिए, ऐसी संगति करना जो मन को शांति दे सके स्वर्ग है, ऐसी संगति करना जो मन को और शांत कर जाए वही नरक है। तो कोई स्वर्ग नरक नहीं है जहां पे आत्मा या सूक्ष्म शरीर निकल करके जाएंगे मृत्यु के बाद। इसी दुनिया में अगर तुम्हें अच्छी संगति मिली हुई है तो उपनिषद कहते हैं यही स्वर्ग है। इसी दुनिया में अगर तुम्हें बुरी संगति मिली हुई है तो उपनिषद कहते हैं यही नरक है। फिर ओशो महाराज का देख लेते हैं। देखिए वो स्वर्ग नर्क के बारे में क्या कहते हैं, सुनिए। मैं कहता हूं न मानना स्वर्ग में न मानना नर्क में, क्योंकि न कोई नर्क है कहीं न कोई स्वर्ग है कहीं। नर्क है तुम्हारा मूर्खता पूर्वक जीना, उससे तुम जो दुख पैदा कर लेते हो वो नर्क है। स्वर्ग है तुम्हारा बोध पूर्वक जीना, उससे तुम जो आनंद पैदा कर लेते हो वो स्वर्ग है। स्वर्ग और नर्क तुम्हारी अंतर्दशाएं। तो देखा आपने, आचार्य प्रशांत हो गए, ओशो महाराज हो गए, ये कहते हैं कि स्वर्ग लोक नर्क लोक कुछ होता नहीं है। ये हमारी मन की स्थिति का नाम है, मन की अवस्था का नाम है। तुम सत्य और तथ्य के प्रेम में जी रहे हो, सब संगति में जी रहे हो, तो तुम स्वर्ग में जी रहे हो। तो इस बात में कितनी सच्चाई है आगे हम लोग वीडियो में देखेंगे, भी प्रूफ के साथ, प्रमाण के साथ। लेकिन इसके पहले हम लोग कुछ बाबा लोग को भी देख लेते हैं जो कहते हैं कि स्वर्गलोक नर्कलोक होता है। जैसे कि अमोघ लीला दास हो गए, वो साफ साफ कहते हैं कि स्वर्गलोक नर्कलोक होता है। देखिए, तो हेवन एंड हेल हमारे यहाँ भी कुछ है या क्या है? बिल्कुल, देखिए हमारे यहाँ हेवन और हेल भी है। हेवन और हेल वैसे सभी धर्मों, अब्राहमिक रिलीजन में भी है, हमारे यहाँ भी। मतलब उनके तरफ से पूरा क्लैरिटी है कि स्वर्गलोक नर्कलोक होता है। अब बात कर लेते हैं प्रेमानंद महाराज की। देखिए प्रेमानंद महाराज क्या कहते हैं, सुनिए। नरक का मार्ग भी भगवान ने बनाया, वैकुंठ का मार्ग भी भगवान ने बनाया, स्वर्ग का मार्ग भी भगवान ने बनाया। अब एक और बाबा का मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा, अनिरुद्धाचार्य जी महाराज पुक्की बाबा। देखिए इसको जस्टिफाई करने के लिए किस प्रकार का तर्क देते हैं। देखिए, बहुत लोगों ने अमेरिका नहीं देखा, बहुत लोगों ने जापान नहीं देखा। तो अमेरिका नहीं देखा, जापान नहीं देखा, तो नहीं देखने से क्या ये सिद्ध होता है कि नहीं है? उसी प्रकार नरक स्वर्ग गति सदगति सब कुछ है, वो तुम समय आने पर सब देखो। वहाँ पे रहने वाले लोगों को कह दो कि भाई फोटो खींच के भेज दे वहाँ का, आप अमेरिका को देख लोगे। वहाँ पे रहने वाले लोगों को कह दो कि वीडियो बना के भेज दे, आप अमेरिका देख लोगे। अगर पैसा नहीं है तुम्हारे पास तो भीख मांग मांग के पैसा इकट्ठा करो, वीजा बनवाओ, पासपोर्ट बनाओ, जाके अमेरिका घुमाओ। मतलब हर स्थिति में आपको प्रमाण मिल जाएगा अमेरिका का, जापान का। लेकिन ये स्वर्ग और नर्क को किसी भी स्थिति में प्रमाणित नहीं कर पाओगे। तो ये जो तर्क दे रहे हैं बिल्कुल बेकार दे रहे हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं प्रमाण की। चलो भाई दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रमाण को दिखाने से पहले आपको एक बात बता देना चाहता हूँ। हिंदू धर्म का जो सर्वोच्च ग्रंथ है वो उपनिषद है, वो वेदांत है। जैसे कि जुडिशियरी में होता है, सुप्रीम कोर्ट होता है, हाई कोर्ट होता है, जिला लेवल का कोर्ट होता है, वैसे ही हिंदुओं में जो ग्रंथों का सीक्वेंस है उस सबका एक स्तर है। तो जैसे कि जुडिशियरी में सबसे बड़ा होता है सुप्रीम कोर्ट, वैसे ही हम लोगों के हिंदू शास्त्र में सबसे बड़ा शास्त्र होता है उपनिषद होता है, वेदांत होता है, वही सुप्रीम है। जैसे कि जुडिशियरी में होता है, किसी केस को लेकर हाई कोर्ट कुछ फैसला सुनाता है और उसी केस को लेकर सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला सुनाता है, तो अब किसको मानिएगा? सुप्रीम कोर्ट की बात को मानिएगा ना। वैसे ही हिंदू शास्त्र में है, अगर पुराण कोई जस्टिफाई करता है किसी चीज को और उसी चीज को उपनिषद जस्टिफाई करता है और दोनों में मेल नहीं बैठता है, दोनों अलग अलग बात करते हैं, तो वहाँ पे उपनिषदों की वरीयता दी जाएगी, उपनिषदों का बात माना जाएगा, क्योंकि वह हिंदू धर्म का सर्वोच्च ग्रंथ है। तो उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आई होगी। अब बात करते हैं प्रमाण की। तो यहाँ पे देखिए निरालम उपनिषद में क्या कहा गया है। तो निरालम उपनिषद साफ साफ कहता है कि कोई स्वर्गलोक नर्कलोक नहीं होता है। तुम सत्य संगति में जी रहे हो तो तुम स्वर्ग में जी रहे हो, तुम गलत संगति में जी रहे हो तो तुम नर्क में जी रहे हो। और वहीं आप दूसरी तरफ पुराणों की बात कर लीजिए, जैसे कि गरुड़ पुराण हो गया। गरुड़ पुराण में तो साफ साफ बताया गया है कि स्वर्ग लोक होता है, नर्क लोक होता है, कि इंसान मर जाता है तो उसमें से फुर से एक चिड़ैया निकलती है और स्वर्ग लोक में जाती है, नर्क लोक में जाती है, यम लोक में जाती है, फिर पितृ लोक में जाती है, और जितने ही पुराना ढिमकाना किस्से कहानी कहा गया है। तो दोस्तों अब आपको यहाँ पे क्लियर हो जाना चाहिए कि कोई स्वर्ग लोक नर्क लोक नहीं होता है। और यहाँ पे एक और प्रमाण दे देता हूँ, जो संतों के संत है, संत शिरोमणि है कबीर साहब। देखो इस दोहा में कबीर साहब साफ साफ कहना चाहते हैं कि कोई स्वर्ग लोक नर्क लोक नहीं होता है, वो तुम्हारे मन की स्थिति का नाम है, मन की अवस्था का नाम है। अगर तुम सत्य संगति में जी रहे हो तो तुम स्वर्ग लोक में जी रहे हो, तुम गलत संगति में जी रहे हो तो तुम नर्क लोक में जी रहे हो। कबीर साहब कहते हैं ना कि जो सुख साधु संग में सो वैकुंठ न होए। और दोस्तों एक और बात बता देना चाहता हूँ आपको। दोस्तों कबीर साहब के अनेक दोहे आपको मिल जाएंगे, तो आपको सस्पिशन पैदा हो सकता है कि कबीर साहब कहना चाहते हैं कि ये सब होता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। वो एक कहावत नहीं है कि जो जिस भाषा में समझता है उसी भाषा में समझाना चाहिए। तो कबीर साहब भी ऐसा ही काम करते हैं। लोग स्वर्ग और नर्क लोग बहुत मानते हैं, तो उसी के माध्यम से वो समझाना चाहते हैं कि सब कुछ नहीं होता है। और उपनिषद भी ठीक ऐसा ही काम करता है। उपनिषदों के श्लोक में भी आपको अनेक श्लोक मिल जाएंगे जो कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि ये स्वर्ग
स्वर्ग और नर्क लोग को जस्टिफाई कर रहा है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि जैसा लोग होता है, जिस भाषा में समझता है उसको उसी भाषा में समझाना पड़ता है। तो उस समय लोग ऐसा था ना कि इतना अंधविश्वास में, इतना गर्त में धंसा हुआ था कि उसको इसका सहारा लेकर लोगों को समझाना पड़ता था। और मुझे पता है इसके बाद भी कुछ अंधभक्त होंगे जो मानने के लिए तैयार नहीं होंगे। तो इसलिए दोस्तों मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जो बाबा, जो धर्मगुरु लोग कहते हैं कि स्वर्ग और नर्क नहीं होता है, वो बिल्कुल सही बोल रहे हैं। और जो बाबा लोग बोलते हैं कि स्वर्ग लोग, नर्क लोग कहीं और होता है, वो बहुत बड़े धोखेबाज है भाई, बहुत बड़ा फ्रॉड है। उनका एक ही उद्देश्य रहता है, आपके मन में डर बैठा देना और उसी डर का इस्तेमाल करके अपना बिजनेस व्यवसाय चलाना। तो इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो भय है, जो डर है आपके मन के अंदर कि भाई मर जाने के बाद नर्क में जाऊंगा तो पकौड़े में ताला जाऊंगा, चाहे इस प्रकार का फलाना ढिमका जितने भी होता है, ये सब निकाल दीजिए बाहर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और वीडियो को शेयर तो जरूर करिए ताकि दूसरे लोग भी ये भय से मुक्त हो सके।